रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका दिमाग इंतहाई बहुत तेज़ था और ये गुफ्तगू में भी एक फ़न रखते थे और चीज़ों को हैंडल करना इन पर ख़त्म होता था। जब मुसलमानों ने नजाशी के पास जाके पनाह ली तो कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों को वहाँ से भी दरबदर करने के लिए जिस शख्स को सफ़ीर बना के भेजा वो अमर इब्न आस थे। अमर इब्न आस नजाशी के दरबार में जाते हैं और वहाँ से उनसे गुजारिश करते हैं कि मुसलमानों को यहाँ से भी निकाल दिया जाए, क्योंकि जो नजाशी होता है और अमर इब्न आस की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती होती है। वो उनके लिए तोहफे ताइब लेके आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर जाफ़र बिन तैयार जो कि हज़रत अली मौला अली के भाई थे, वो वहाँ पर सूरह मरियम की तिलावत करते हैं। कुरान की ताकत काम आ गई, क्योंकि कुरान की ताकत के आगे कोई भी बड़ा सफ़ीर भी होता तो वो भी शिकस्त खा जाता। नजाशी ने अमर इब्न आस से कहा कि तुम इनको सोने के साथ भी तोलो, फिर मैं तुम्हें ये वापस नहीं करूँगा। तो वो वहाँ से वो नाकाम वापस लौटते हैं। हदैबिया जब हुई तो मुसलमानों की पावर को तस्लीम कर लिया गया और उसके बाद खालिद इब्न वलीद और अमर इब्न आस की बड़ी गहरी दोस्ती होती थी, तो इन दोनों ने भी इस्लाम कबूल करने के लिए सोच लिया। तो ये दोनों अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। जो हज़रत खालिद बिन वलीद होते हैं वो मक्का मुकरमा से चलते हैं और जो अमर इब्न आस होते हैं वो हिब्शा से चलते हैं, लेकिन दोनों की मुलाकात एक रास्ते में होती है। लेकिन दोनों एक दूसरे को ये बताने के लिए कासिर नहीं होते कि हम किस लिए जा रहे हैं। आखिरकार हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि जो मोहम्मद है ये मुझे लगता है कि अल्लाह के नबी और उनके साथ अल्लाह की गैबी मदद है। तो अमर इब्न आस भी यही बात कहते हैं, हाँ जी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो हमें इनकी बैत कर लेनी चाहिए। वो दोनों फिर मदीना में आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा शफ़क़त से पेश आते हैं और उनकी जो इस्लाम कबूल करना है उसको कबूल कर लेते हैं। खालिद बिन वलीद जो थे ये ग्रेट जंगजू थे और जो हज़रत अमर इब्न आस थे ये ग्रेट प्लेनर थे, और ये दोनों जब इस्लाम कबूल कर लेते हैं उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मुख्तलिफ मुहिमात पर भेजा करते थे। इसके अलावा हज़रत उमर के दौर में हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह के साथ जो कमांडर होते थे उनमें भी हज़रत उमर इब्न आस शामिल थे और उनको फ़ातिह मिस्र भी कहा जाता है। फ़ातिह मिस्र इसलिए कहा जाता है कि हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह की वफ़ात के बाद ये मुसलमानों के नए आर्मी चीफ बनते हैं और ये हज़रत उमर के दौर में हज़रत उमर के हुक्म से, खलीफा उमर के हुक्म से मिस्र को फ़तह करते हैं, तो उसके बाद ये फ़ातिह मिस्र भी कहलाते हैं। ये हदीस है, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया जो कि कहीं और मस्जिद में ये खुतबा नहीं था। ये खुतबा था जंग ओहद में जो शहीद होने वाले अफराद थे उनके कब्रिस्तान के ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया था और उस खुतबे में फरमाया था कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क में मुब्तला हो जाओगे, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि तुम लोग मेरे जाने के बाद इस दौलत तुम लोगों को काबू में कर लेगी। इसका मकसद एक ये भी था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा है वो मस्जिद में क्यों नहीं दिया या किसी और जगह क्यों नहीं दिया, कब्रिस्तान में क्यों दिया, क्योंकि ये उन शुहदा का कब्रिस्तान था। ये वो जंग थी, जंग अहद, जिसमें यकीनी फ़तह को शिकस्त में तब्दील कर दिया था थोड़े से दुनिया के माल के गलबे की वजह से। अल्लाह ताला ने अपने नबी की परवाह भी नहीं की और इस वाज़े फ़तह को शिकस्त में तब्दील कर लिया था। तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देने की वजह भी यही थी कि ये जो लोग यहाँ पर दफन हैं, ये जो लोग यहाँ पर दफन हैं, ये इन्होंने बड़ी सख्तियाँ काटी हैं, इन्होंने गोल्डन पीरियड नहीं देखा इस्लाम का। ये जो लोग वफ़ात पा चुके हैं तो इनका जो गोल्डन पीरियड था वो तो नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की उसका फल जो है आने वाले लोग ज़रूर हासिल करेंगे। आमिर कहते हैं कि ये एक पहला और आखिरी मौका था कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, उसके बाद मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को नहीं देखा। मुस्लिम में हदीस है 321 नंबर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, जब हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौत का वक्त करीब आया तो उनका बेटा जो है वो कहता है कि मेरे जो वालिद साहब थे वो दीवार की तरफ मुंह करके रोया करते थे, सारों कतार रोया करते थे। तो उनका बेटा उनको तसल्ली देते हुए कहता था कि अब्बा जान आप तो नबी के असहाब हैं, आपने कई जंगें लड़ी हैं, रोमन्स के खिलाफ आपने जंगें लड़ी हैं, तो आप क्यों रोते हैं इस तरह, आप क्यों रो रहे हैं इस तरह। तो हज़रत अमर इब्न आस अपने बेटे को जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ना 3 पीरियड्स आए हैं मेरी ज़िंदगी में। पहला वो कि मैं इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, मेरे दिल में ये ख्वाहिश होती कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम को कोई मौका दे के ना कत्ल कर दूँ। मेरा दिल जो था वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ से भरा हुआ था। फिर अल्लाह ताला ने मेरा जो सीना है उसको खोल दिया इस्लाम के लिए, तो मैं मुसलमान हो गया। जब मैं मुसलमान होने के लिए वहाँ पर गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, तो मैंने भी
दायां हाथ आगे करके वापस खींच लिया और मैंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे गारंटी दें कि मेरे पहले के गुनाह सारे माफ़ कर दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गारंटी दी कि अमर कि इस्लाम में जो भी दाखिल होता है ना उसके पुराने गुनाह सारे माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गारंटी की तुम्हारे सारे गुनाह जो है पिछले माफ़ कर दिए जाएंगे। उमर इब्न आस अपने बेटे से कहते हैं कि जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, अगर मैं उस टाइम मर जाता तो मैं सीधा जहन्नम में जाता, तो उसके बाद जब मैं मुसलमान हुआ तो अगर मैं उस टाइम मर जाता तो मैं सीधा जन्नत में जाता। लेकिन फिर अमर इब्न आस कहते हैं कि उनका बेटा उनको तसल्ली देता है कि आप तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बहुत पसंद करते थे, आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको मुहिमात पे भेजा करते थे। तो हज़रत अमर इब्न आस आगे से अपने बेटे को कहते हैं कि अभी एक फ़जीलत तुमने बताई नहीं है, साबियत से बड़ी फ़जीलत भी एक थी हमारे लिए कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये उससे बड़ी फजीलत थी हमारे लिए। अमर इब्न आस कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मुझसे मोहब्बत करते थे, या मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दिलजोई के लिए वो बस मुझे कुछ तारीफ़ी कलमात में ले कह दिया करते थे, या मुझे किसी खुश करने के लिए मुझे किसी मुहिम पर भी भेज दिया करते थे। लेकिन दो ऐसी शख्सियात हैं जिनसे नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहद मोहब्बत करते थे, एक अम्मार इब्न यासर और दूसरा इब्न मसूद। इन दोनों शख्सियात से नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत करते थे। ज़ाहिर है अम्मार इब्न यासर को वो कैसे भूल सकते थे। जंग सफ़ीन में अम्मार इब्न यासर के मद्दे मुकाबल लड़ने के लिए आए थे तो शहीद हो गए थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की वह हदीस उनको पता थी कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी और अम्मार उनको जन्नत और अल्लाह की तरफ बुला रहा होगा और जमात उनको जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। ज़ाहिर है ये भी उनके दिल में इस बात का दुख था। वो रोया करते थे अपनी मौत से पहले दीवार की तरफ करके, तो उनका बेटा उनको बहुत सलियाँ देता था कि आप इस तरह उस तरह। तो अमर इब्न आस ने ये बात कही और उसके बाद वो फिर से दीवार की तरफ मुड़ी और ज़ारो कुतार रोने लगे। और उसके बाद कुछ लम्हे बाद उनकी रूह इस दुनिया से परवास कर गई। अमर इब्न आस को फ़ाते मिस्र भी कहा जाता है क्योंकि ये मुसलमानों के आर्मी चीफ भी रहे हैं। तो जब मुस्नद अहमद की वो हदीस है जिसका जो कुछ हिस्सा भी बाकी है वो बयान करना है, तो अमर इब्न आस कहते हैं कि तीसरा वक्त एक ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में कि मैं हुकूमती मामलात में मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरे गुनाहों और इन गलतियों को दरगुजर करेंगे और मुझे माफ़ फरमाएंगे। आप अमर इब्न आस की ज़िंदगी के बारे में देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है और वो सहाबी होने के बावजूद भी अपने आखिरी वक्त में रोया करते थे। और इस तरह की उन्होंने अपने उसको वो ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि मैं सहाबी हूँ तो मैं इस तरह निकल जाऊँगा इस चीज़ से, लेकिन उन्होंने फरमाया आखिरी वक्त में रोते हुए भी कहा कि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे। आमीन सुम्मा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी बायोग्राफी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।